इधर महाराज जब रानी पवर रेखा को रोते हुए एक दासी ने देखा तो रानी पवर रेखा से वह दासी पूछने लगी है क्या बात है महारानी। तो रानी ने सारी बात रोकर के बताई है और अपने पति को महलों से आज बुलवाया है अपने। जब रानी पवर रेखा के पास में वो महाराज उग्रसेन आए हैं। उग्रसेन रानी पवर रेखा को दुखी देख करके पूछने लगे हैं रानी क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो। रानी ने बताया है महाराज क्या करें, समाज के लोग प्रजा के नर नारी हमें ताने दे रहे हैं, आपको निर्वंशी कहते हैं महाराज, दुख हमें इस बात का है। उसी समय महाराज उग्रसेन ने कहा है कि तुम ऐसा करो, हम जानते हैं दुख तुम्हें भी है दुख हमें भी है, लेकिन तुम्हारे दुख को हम दूर तो कर नहीं सकते, लेकिन रानी दो चार सखियों को साथ में ले लो और आप टहलने के लिए चली जाओ तो शायद तुम्हारा दुख थोड़ा बट जाएगा। आज्ञा पा करके रानी पवर रेखा सखियों को साथ में लेकर के चली हैं और रथ में बैठ करके जब पहुंची हैं एक सुंदर से फूल बाग में। जब उस बाग में पहुंची सुंदर से फूल खिले हुए हैं, भौरे उड़ रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं। ऐसी सुंदरता को देख करके रानी पवर रेखा अपने दुख को भूल जाती हैं। इधर उसी बाग में एक द्रुमलिक नाम के राक्षस की दृष्टि जब रानी पवर रेखा पर पड़ी है उसकी नीयत ही डिग जाती है, विचार ही बदल जाते हैं। रानी पवर रेखा की सुंदरता को देख करके उस द्रुमलिक राक्षस ने आंधी तूफान भेजे हैं। उस आंधी तूफान में रानी पवर रेखा की सभी सखियां बिछुड़ जाती हैं। उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और रानी पवर रेखा के पास में आया है। जब रानी ने देखा तो पूछने लगी महाराज, अरे अभी तो आप महलों में थे लेकिन बड़ी ही जल्दी तुम हमारे पीछे पीछे चले आए। जवाब दिया क्या बताए रानी, जब तुम महलों से आई तो महलों में हमारा मन नहीं लगा, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे ही चले आए। रानी समझ नहीं पाई कि ये हमारे पति है या कोई राक्षस है। उसी समय महाराज उस राक्षस ने क्या किया है कि धोखे से उस नीच ने आर किया सती संभो, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। देख पवन रेखा उसे और दही कई उठी ज्यों ज्वाल, दांती बीस कर कई उठी ओ पापी चांडाल। जैसे ही रानी पवर रेखा ने उस राक्षस को पहचान लिया, जवाब दिया रे नीच, रे दुष्ट, अगर मैंने तुझे पहले ही पहचान लिया होता तो अपने पतिव्रत धर्म से श्राप देकर के तुझे भस्म कर देती। देखी दुष्ट की चाल वही विकराल बड़ी घबराई, ये जान बूझ की दुश्मन तुमने मेरे संग करी रे घटिया।
तुझे पहले पहचान लिया होता तो तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती रे पापी। उस राक्षस ने जैसे ये बात सुनी है, कहा है रानी पबर रेखा, हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, हमने आपके साथ इसलिए ऐसा किया कि हम अपना उद्धार चाहते हैं। तुम्हारे गर्भ से जो हमारा बालक जन्म लेकर के आएगा उसे मारने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा, और स्वयं उसे मारने के लिए प्रभु अवतार लेकर के आएंगे। और जब प्रभु के हाथों द्वारा हमारा वह वंश मारा जाएगा तो हम तर जाएंगे, हम तो धन्य हो जाएंगे। इसलिए रानी हमने आपके साथ ऐसा किया, हमने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया है रानी। कहाँ है जो? सुनो देख के आपने क्या कोई फरमाइश आई? और 51 रुपए रविकांत यादव नंगला भभूति से जो सुनना चाहते हैं, दिल तुमको दिया नंदलाला। देख रहे हैं दिल तुमको दिया नंदलाला, ओ प्यार तुमसे किया नंदलाला। दिल तुमको दिया नंदलाला, ओ प्यार तुमसे किया
आइए इधर, जब वह रानी पवर रेखा वहां से चली जाती हैं, सखियों को साथ में लेकर के महलों में पहुंची हैं जब, तो महलों में रानी पवर रेखा ने जाकर के अपने पति को भी नहीं बताया, जो बात सच थी वो सच छिपा लिया, किसी को भी नहीं बताया। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बीतने के बाद महाराज रानी पवर रेखा के गर्भ से उसी राक्षस ने जन्म लिया है। जब उस राक्षस का जन्म हुआ, जन्म होने के तुरंत बाद वो बड़ा हो जाता है, लेकिन मैया दुनिया को छोड़ जाती है। मैया दुनिया को छोड़ जाती है। महाराज उग्रसेन को इस बात का बड़ा ही दुख हुआ। महाराज उग्रसेन सोच रहे हैं कि इससे अच्छा था कि भगवान हमें कोई संतान न देते, लेकिन ये कैसा पुत्र दिया है प्रभु, जो कि तुमने हमारी पत्नी को ही छीन लिया। बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद महाराज वो है आंगन में बालक जब समझदार हो जाता है, जिसका नाम भोजराज कंस पड़ा है। आज वो कंस आंगन में जब बड़ा हो गया, उपद्रव करने लगा। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो एक राक्षस था। जब उपद्रव करने लगा है, बच्चों को साथ में लेके जाता है, किसी से कहता है कि इस कुएं में देख जरा पानी कितना है। जैसे ही बच्चे देखते हैं तो कंस पीछे से धक्का मार देता है। किसी से कहता है कि अपनी जीभ को निकाल के जरा दिखाओ, तो बच्चों की जीभ को ही काट देता है। न जाने कंस ने ऐसे कितने बच्चों को मार दिया। लेकिन महाराज एक बार उग्रसेन ने कंस को दरबार में बुलाया और समझा करके कहा है, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तो महाराज उग्रसेन ने कंस को समझाया है, बेटा हम सुन रहे हैं कि प्रजा के लोग शिकायत दे रहे हैं कि तुम प्रजा के बच्चों को बहुत तंग करते हो, परेशान करते हो, और जब प्रजा के लोगों को तुम ही सताओगे तो ये बेचारी प्रजा कहाँ जाएगी। कंस ने जवाब दिया है, पिताजी इसका मतलब तुम पर बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, इस राज्य के योग्य नहीं रहे आप। अपने साथियों से पूछा है, क्यों भाइयों हमें ये बताओ, अगर हम यहाँ के राजा बन जाएं तो कैसे रहेंगे। साथियों ने कहा ठीक रहोगे महाराज, आप राजा बन तो जाओ पहले। बोले कि ऐसा करो, पिताजी पर बुढ़ापा आ चुका है, इन्हें पकड़ करके जेल खानों में बंद कर दो और आज से हम यहाँ के राजा बनेंगे। महाराज उग्रसेन को कंस ने दरबार से उन जेल खानों में बंद करवा दिया। कंस स्वयं राजा बन जाता है और जवाब दिया है प्रजा के लोगों से, ये पूछ लो कि हमारे राजा बनने से किसी को दुख तो नहीं है, क्योंकि हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। किसी को भी अगर दुख हो वो हमें बताए। एक नौकर उठ करके खड़ा हो गया, महाराज हम चाहते हैं कि जो पहले यहाँ के राजा थे फिर से ही वो यहाँ के राजा बन जाएं। कंस ने अपने नौकरों को आदेश दिया, ऐसा करो, इससे सबसे ज्यादा दुख है, पकड़ो और जेल खानों में बंद कर दो। उसे जब जेल खानों में बंद कर दिया गया, कोई दूसरा डर की वजह से नहीं बोला कि हमें दुख है, कोई भी नहीं बोला।
अब तो वह कंस उपद्रव कर रहा है। महाराज कंस का विवाह जरासंध की बेटियां अष्टि और प्राप्ति जो थी उनके साथ में हुआ। अब तो बड़ा ही अभिमान हो गया कि प्रजा के लोग हमारी हर बात को मानते हैं, और ऐलान किया है कि कोई भी साधु संत महात्मा प्रजा में नजर नहीं आना चाहिए और कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा। जितने भी मंदिर हैं मंदिरों में हमारी तस्वीर लगा दी जाए और भगवान की मूर्ति को निकाल के द्वार पर रख दिया जाए। आज संत महात्मा बड़े ही दुखी हुए, प्रभु से रो करके प्रार्थना करने लगे हैं। मोनिया का छूटा योग रे, ऋषियन की रस्सी टूटी। सभी संत महात्मा, देवी देवता, पृथ्वी भी बहुत दुखी है। आज पृथ्वी ने गाय का वेश धारण किया और भगवान ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता पहुंचे हैं। रो रो करके कहने लगे, हे प्रभु, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं और अगर आप हमारे दुखों को दूर नहीं करोगे फिर भला हमारी कौन सुनेगा। प्रभु, आपके बिना इस संसार में हमारा कोई नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि ऐसा करो, हम सभी मिल करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और जब सभी मिल करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रभु हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। सभी ने मिल करके जब प्रार्थना की है तो उसी समय भगवान ने आकाशवाणी में बताया रो रो कर हमें रुलाओ ना, हे वसुंधरो निश्चिंत रहो अब ज्यादा